हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। औद्योगिक महत्व की कुछ अभिक्रियाएं नीचे दी गई है। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक अभिक्रिया के साथ सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए हेबर विधि, बारीक पिसा Fe आयरन प्लस वर्धक के रूप में एमओ मोलिब्डेनम। बी संपर्क विधि V2O5। सी ओस्टवाल विधि Fe2O3। डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हम किसी भी अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक का यूज करते हैं तो एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जब हम हेबर विधि की बात करते हैं तो जो हेबर विधि होती है, हेबर विधि हेबर विधि किसके निर्माण में काम आती है? ये अमोनिया NH3 अमोनिया के निर्माण के लिए काम आती है। और इसमें हम जिस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, इसमें हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? हम हेबर विधि में हम किसका निर्माण करते हैं? NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। और इसमें जिस उत्प्रेरक का यूज करते हैं वो हम पिसा हुआ Fe प्लस आयरन और MO मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संपर्क विधि की। तो जो हमारी संपर्क विधि होती है, संपर्क विधि संपर्क विधि जो होती है, जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, वो H2SO4 के निर्माण के लिए उपयोगी होती है। इससे हम किसका निर्माण करते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। और इसमें हम जिस उत्प्रेरक का यूज करते हैं वो कौन सा होता है? इसमें जो हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो होता है V2O5 वेनेडियम का ऑक्साइड जो होता है V2O5। इसका हम उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में कौन सी अभिक्रिया में? संपर्क विधि में। अब हम ओस्टवाल विधि को देख लेते हैं। ओस्टवाल विधि किसके लिए उपयोग होती है? तो जो हमारी ओस्टवाल विधि होती है वो नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक अम्ल के को बनाने के लिए उपयोग में की जाती है। और इसमें जो हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, इसमें जो हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? वो इसमें हम जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रिक एसिड में। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है? वो प्लेटिनम प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो हम यहाँ पर जो हमारी ओस्टवॉल विधि होती है, कौन सी विधि होती है? ओस्टवॉल विधि होती है, जिससे हम क्या बनाते हैं? नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। उसमें हम उत्प्रेरक के रूप में जो है प्लेटिनम जो प्लेटिनम होता है इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प सी में हमें जो दिया है ओस्टवॉल विधि, इसमें हमें Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड दिया है। तो यह गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम ओस्टवॉल विधि में फेरिक एसिड का उपयोग नहीं करते, जबकि उत्प्रेरक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। तो हमें जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के साथ सुमेलित नहीं है, तो वो जो सी है ओस्टवॉल विधि, वो फेरिक ऑक्साइड के साथ, फेरिक ऑक्साइड इसमें उत्प्रेरक नहीं होता, जबकि प्लेटिनम इसमें उत्प्रेरक होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।